तीन तस्वीरें देखिए, कर्च स्ट्रेट ब्रिज नष्ट, ट्रक से विस्फोट और रूस क्रीमिया कनेक्शन टूटा। ये तीन तस्वीरें क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होने वाली है? क्या ये तीन तस्वीरें ये बताने के लिए काफी नहीं है कि रूस को एक बहुत बड़ा जख्म आफ्टर मॉस्को वॉरशिप यहां पर यूक्रेन ने दिया है और ये जख्म पुतिन को बहुत ज्यादा इस वक्त साल रहा होगा? ये आइए जल्दी से आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए और बताते हैं यहां पर कैसे ब्रिज पर भारी विस्फोट और रूस क्रीमिया का संपर्क टूटा। आप देखिए, सुबह करीब 6 बजे रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर जोरदार धमाका होता है। विस्फोट के वक्त ब्रिज से गुजर रही मालवाहक ट्रेन के फ्यूल टैंक में आग लग जाती है। आग इतनी भयंकर थी कि पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में गिर गया। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। ब्रिज पर ट्रक में धमाका होता है। रूस की एंटी टेररिज्म कमेटी यह दावा कर रही है ब्रिज को 2018 में क्रीमिया और रूस के बीच ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, ये पूरा जो आज एपिसोड हुआ है, ये अब इस वॉर को किस मोड़ पर लेकर जाएगा, सबकी निगाहें इस पर है। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर रूस की तरफ से क्रीमिया में मौजूद विदेशी पर्यटकों के लिए एडवाइजरी आई है। रूस की जो टूरिस्ट हैं उनसे कहा गया है कि क्रीमिया में ही रुकें और ये कहा है रशियन एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्यटकों के होटल का खर्च रूसी प्रशासन उठाएगा। ये कहा है रूसी प्रशासन ने, यानी क्रीमिया में जो टूरिस्ट गए हुए हैं उनसे कहा गया कि वो अपने होटल में रहें। अगर उनका होटल का स्टे खत्म है तो उसका खर्च अब रूसी प्रशासन उठाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रिज पर धमाके के पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग, रूसी विदेश मंत्रालय का बयान। यानी रूस ने साफ कह दिया है कि इस धमाके के पीछे यूक्रेन है, ब्रिज पर हमले की जांच कर रहे हैं, यह कहा है रूसी विदेश मंत्रालय ने। रूस ने क्रीमिया ब्रिज धमाके में अमेरिका पर भी बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने कहा है ब्रिज पर हमले के लिए पेंटागन ने यूक्रेन को स्पेशल वेपन दिए, यानी यूक्रेन अकेले अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकता। तमाम एनालिस्ट, तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं और रूस ने भी कहा है कि इसमें अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है। रूस ये कह रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को स्पेशल वेपन दिए हैं। एम्बेसडर मल्होत्रा, सबसे पहला सवाल आपसे अब, अगर रूस ये कह रहा है कि अमेरिका ने स्पेशल वेपन दिए हैं, रूस ये कह रहा है कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग है, तो बताइए हमारे व्यूअर्स को असल में रूस कहना क्या चाहता है? बिटवीन द लाइंस क्या है यहां पर? देखिए, चेतावनी है जो वो दोहरा रहा है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि रशिया को कोई सेटबैक मिली हो या वो सेटबैक के पीछे यूक्रेन या अमेरिकन का हाथ ना रहा हो। जो मस्को वॉरशिप भी हुआ था तो बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही कहा गया था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पे ही ये संभव हो पाया था। तो ये उसी लेवल का एक दूसरा सेटबैक है। अब क्या एक के बाद अब ये वॉर चल रही है, 8 महीने से चल रही है, ऊंच नीच होती रहेगी। आपको खबरें आ रही हैं, कभी यूक्रेनियन अपनी टेरिटरीज को लिबरेट करवा पा रहे हैं, कभी रशिया दोबारा रिकैप्चर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बाय इटसेल्फ सेटबैक जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी सेटबैक नहीं कि पुतिन को न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं इतना बड़ा सेटबैक नहीं है? आप कह रहे हैं इससे ट्रिगर करने के लिए ये इतना बड़ा ट्रिगर नहीं, क्योंकि इस लेवल के सेटबैक्स रशिया को होते आए हैं और इससे पहले भी। लेकिन इस वॉर के दौरान क्रीमिया ब्रिज को लेकर पुतिन ने कुछ बड़ी चेतावनियां दी थी। मनीष झा हमारे साथ मॉस्को से हैं, मैं उन चेतावनियों के लिए मॉस्को जाऊंगा और बात करूंगा मनीष से। आशीष भी हैं, लेकिन जरा बिग वॉल पर जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, जल्दी से बिग वॉल पर दिखाता हूं। क्रीमिया की जंग लाएगी महाविनाश। सवाल है ये, क्या क्रीमिया की जंग से महाविनाश होगा? देखिए, क्रीमिया पर हमला महाविनाश का ट्रिगर। मॉस्को से जंग क्रीमिया से शुरू होकर क्रीमिया पर खत्म होगी। महाविनाश का ट्रिगर यह है कि क्रीमिया पर अटैक लाएगा जजमेंट डे। सवाल यह है कि क्या पुतिन ऐसा कोई जजमेंट कर चुके हैं और यह बहुत बड़ा यहां पर एक ट्रिगर क्या बन सकता है इस वॉर के लिए? क्रीमिया को यूक्रेन वापस लेकर रहेगा, यह बार बार यूक्रेन कह रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं क्रीमिया पर हमला, रूस पर हमला, ये कई बार रूस कह चुका है। तो क्या एक बार फिर यही सवाल, क्या यह महाविनाश का ट्रिगर है? आगे देखिए, 8 अक्टूबर 2022 रूस क्रीमिया को कनेक्ट वाले ब्रिज पर धमाका हुआ। यह हमला जब होता है तो क्या यह हमला विनाश को अब यहां पर दावत दे रहा है? रूस क्रीमिया का संपर्क टूट गया है और क्या रूस इसको सहेगा? ये कुछ सवाल है यहां पर। आइए आपको और दिखाते हैं यहां पर असल में हुआ क्या है। 9 अगस्त 2022 क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला होता है और हमले में रूस के 9 वॉरप्लेन तबाह हो जाते हैं।
जैसा कि एम्बेसडर मल्होत्रा बता रहे थे आपको, ये पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं और ये पहला सेटबैक नहीं है रशिया के लिए। लेकिन रशिया किस तरह से इस सेटबैक को लेता है, सवाल यहां पर यही है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।